हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स सी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग कि आपके बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं। मतलब ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपके जो काम है वो बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। मतलब अगर आपने किसी चीज़ में अप्लाई किया और आपको पता है कि वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सडन आपको वहाँ से रिप्लाई आता है कि आपका ये काम नहीं हो पाया। तो इससे बहुत सारे लाइफ में काम हैं आपकी लाइफ की रोज़मर्रा की चीज़ों में छोटे छोटे से काम जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत ज़्यादा मेजर इम्पॉर्टेंट है, मैं तो ये कहूँगी। तो आखिर क्या कारण है जो बिगड़ रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं, तो वो हम डिवाइन की आंसर्स के ही थ्रू जानेंगे। सो रीडिंग छोटी सी है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अगर किसी को इस तरह की रीडिंग की ज़रूरत हो तो उनको ये मिल जाए। चलिए देखते हैं, हम लॉर्ड कृष्णा से, हमारे कृष्ण जी से पूछते हैं कि आखिर हमारे व्यूअर्स के बनते हुए काम क्यों बिगड़ रहे हैं, क्या कारण है। क्या कर्मा क्लिनजिंग नहीं है, क्या कर्मा डिफेक्ट है हमारा, क्या कारण है कि हमारे बनते हुए काम भी बिगड़ रहे हैं। अप्रोचिंग गुरु का फर्स्ट कार्ड आया है, गॉड रेसिप्रोकेशन। ओके, एंड डिटर्मिनेशन। बॉटम में है इनकरेजमेंट। अप्रोचिंग गुरु, यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं, हमारे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आप कोई भी काम, ऐसा अगर कोई काम है आपका जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपने सही गुरु को अप्रोच नहीं किया है, या अगर आपने किसी से एडवाइस लेनी है तो आपने वो सही गुरु नहीं पकड़ा है जो आपको जेन्युइनली सही एडवाइस दे सके। जैसे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्णा, हाँ, जो अर्जुन थे उनके गुरु भी थे, उनके सारथी भी थे, और वही उनको मार्गदर्शन दे रहे थे कि महाभारत के इस युद्ध में उनको किस प्रकार से जीतना है। क्योंकि सामने तो उनके सभी परिवार वाले थे, लेकिन वो सभी परिवार वाले अधर्मी थे, तो अधर्म पर धर्म की विजय करनी थी। और इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी मानते हुए अपना गुरु अप्रोच किया था। उसी तरह आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरह का कोई काम है, छोटा है, बड़ा है, या किसी भी तरह का है, तो वहाँ पर आपको एक सही गुरु को अप्रोच करने की ज़रूरत है। या अगर मान लीजिए आपको कोई एडमिशन लेना है, तो आपको एक ऐसे मेंटोर को हायर करने की ज़रूरत है। वो कोई भी हो सकता है, आपकी मदर, फादर, आपके सिबलिंग्स, आपका कोई फ्रेंड, या कोई प्रोफेशनल गुरु जो आपको जेन्युइनली सही एडवाइस दे। शायद इसी जेन्युइनली एक सही एडवाइस, एक सही मार्गदर्शन ना हो पाने के कारण, कहीं ना कहीं आपकी अधूरे ज्ञान के कारण आपका काम नहीं पूरा हो पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा हर्डल है आपकी लाइफ का, कि इस वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा है। थर्ड कार्ड है हमारा गॉड रेसिप्रोकेशन, यानी आपको सब कुछ सरेंडर कर देना है ईश्वर के प्रति। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में मेहनत करते हैं, सभी मेहनत करते हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, लेकिन उसके फल का एग्जैक्ट वही होना, ऐसा आपको नहीं सोचना है। क्योंकि गीता में भी यही बात लिखी है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तो आपको इस बात को सरेंडर करते हुए अपने हार्डवर्क की ओर लगातार काम करते रहना है। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, आपका हार्डवर्क कम नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो गिल्ट नहीं आना चाहिए कि अरे मैं तो इतना सा और मेहनत कर लेता या ये तरीका अपना लेता तो मेरा काम शायद बन जाता। और हमारा थर्ड कार्ड है डिटर्मिनेशन का, जो ये बताता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी तरह की दृढ़ता की कमी है, परसिवरेंस की कमी है, परसिस्टेंस की कमी है। जहाँ पर लगातार काम करने की जगह आप अपने काम को डिले कर देते हो, आप कल पे टाल देते हो, और ये वजह बन जाती है आपकी लाइफ में उस काम के बिगड़ने की। अगर आपने किसी तरह के काम को सोचा है अपनी लाइफ में, कोई भी काम हो, किसी भी तरह का हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लीजिए योगा सोचते हैं कि आपको डेली आधा घंटा एक्सरसाइज या योगा करना है,
7 AM उठकर, सुबह 7 बजे उठकर आपको योगा करना है डेली, सातों दिन हमें। तो आपको इस बात को रात में रोज़ ही रिमाइंडर पे लगा कर रखना चाहिए। आपने 2 डेज़ किया, थर्ड डे आपने फिर वही छोड़ दिया, फिर 2-3 दिन आपने गैप मार दिया, फिर आपने स्टार्ट किया, उससे आप उसके बाद आपने 10 दिन बाद देखा कि आपका वेट लॉस हुआ या नहीं, तो वहाँ पर आपका कुछ भी असर नहीं हुआ, मतलब कोई भी असर नहीं आया, क्योंकि आपने जितना लॉस किया उसके बाद आपने रेस्ट ले लिया, फिर आपने जितना कंज्यूम किया फूड वो वहीं पर बैलेंस हो गया, तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाए। फिर आप सोच रहे हैं कि आपने हफ्ते में 4 दिन तो योगा किया, कुछ तो कम होना चाहिए था, अरे थोड़ा सा ही कम हो जाता। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर जब परसेवरेंस की कमी होती है, डिटर्मिनेशन की कमी होती है, तब आपके काम बिगड़ते हैं कहीं ना कहीं। एंड उसके बाद हम एक कार्ड और निकालते हैं, देखते हैं डिवाइन आपको और क्या गाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक कार्ड और आ गया है, ट्रू लीडर, यानी कि आपको एक जेन्युइनली ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है। एक ट्रू लीडर अगर आपको जेन्युइनली अपनी लाइफ में बन रहा है, तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा गुरु चुनने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है, और उसके बाद दृढ़ता से अपने काम को लगातार करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए ये छोटी सी रीडिंग शायद किसी तरह की काम आए। और भी किसी तरह की रीडिंग के लिए आप कमेंट में कर सकते हैं, या पर्सनल रीडिंग पे के लिए स्क्रीन पर नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय हिंद।